1000 पॉइंट्स की एक रैली देखी है और किसी भी पायदान पर कोई भी सेक्टर अगर आप देखें वहां पर हम लोगों ने ताबड़तोड़ मोमेंटम ट्रैक किया है। इस शो का एक अहम कारण है और वो है कि दिवाली के आसपास क्या ऐसे कोई निवेश के जरिए कोई ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं जहां पर हम उसी हिसाब से मोमेंटम ट्रैक कर सकते हैं जो हम लोगों ने पिछले 12 महीने देखा। और इस बात पर चर्चा करने के लिए आज आमंत्रित हैं दिग्गज निवेशक और फर्स्ट ग्लोबल के को फाउंडर श्री शंकर शर्मा साहब। आप बाज़ार से चित परिचित हैं, पिछले 25 साल से बहुत ही जाने माने तरीके से स्टॉक पिकिंग करते हैं और आपके व्यूज़ बाज़ार में सब सुनने को उत्सुक होते हैं। शर्मा साहब, स्वागत है आपका दिवाली से दिवाली तक। और इस शानदार तेज़ी जो हम लोगों ने पिछले 12 महीने 18 महीने में देखी है, आपके अपने पीएमएस पर और अपने पोर्टफोलियो पर बखूबी निखरती हुई दिख रही है। बताइए, सन 2022 के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है? कहां पर आपका रडार काम करता हुआ दिख रहा है लॉन्ग साइड पर? शायद ऐसा है कि मार्केट में एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स होते हैं उस पर लोग कई बार क्या होता है कि हम जो मार्केट की डेली मूवमेंट, वीकली मूवमेंट और खास करके अगर आप टेलीविजन चैनल पे ग्लूड है टोटली, तो हम कई बार लार्जर पिक्चर को हम काइंड ऑफ भूल सा जाते हैं। और मैं ये मानता हूँ, मैं तो मेरे पास तो कोई टेलीविजन भी नहीं है घर पे, कोई टेलीविजन कनेक्शन भी नहीं है, तो मैं तो टीवी देखता भी नहीं हूँ एंड उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ जीवन में अभी तक। तो उसके चलते ये होता है कि मैं मार्केट से थोड़ा सा पीछे हटके एक लार्जर व्यू, बर्ड्स आई व्यू लेता हूँ बाजारों का एंड ये कांस्टेंट बेसिस पे मैं देखता रहता हूँ। और मुझे ये नजर आता है कि अगर लॉन्ग टर्म डेटा देखें ब्रॉडली ग्लोबल मार्केट्स की और इवन इंडिया की, तो अगर आप और मैं आपको पहले यूएस मार्केट की जहां सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है उसके कुछ आंकड़े देता हूं कि अगर मार्केट्स 2 साल लगातार स्ट्रांगली अप हो, स्ट्रांगली का मतलब हुआ 15% 17% अप हो, राइट, मतलब एक साल, ईयर 1 ईयर 2, ईयर 3 में फिर उसके अप रहने की संभावना बिकम्स ओनली 50%, ओके, बिकम्स ओनली 50%। और अगर 3 साल लगातार मार्केट्स अप हों तो फोर्थ ईयर अगर 100 ईयर हिस्ट्री देखे तो मार्केट्स डाउन ईयर होते हैं। मेरे ख्याल से शायद हार्डली कोई ऐसा इंस्टेंस होगा जहां की 3 इयर्स के बाद फोर्थ ईयर भी मार्केट अप रहा हो। तो अगर हम इस आंकड़े को देखें तो ये हमें समझ में आता है, अगर यूएस देखें तो 2019 में मार्केट अप था, 2020 में मार्केट ऑब्वियसली अप था, 2021 में भी अभी तक अप है। अभी लगता नहीं है मुझे कि अगले 2 महीनों में वो इतना डाउन हो जाए कि ईयर टू डेट या फुल कैलेंडर ईयर में माइनस हो जाएगा। तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज है कि 3 साल बैक टू बैक वेरी स्ट्रॉन्ग गेन्स मार्केट ने डिलीवर किया है यूएस मार्केट्स के लिए। इससे ये संभावना काफी प्रबल है कि नेक्स्ट ईयर कैन बी नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर यूएस मार्केट्स। ओके, जस्ट ब्रॉड आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में कोई 100% सर्टेनिटी की चीज नहीं होती है, दुनिया में सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटीज देखनी है। प्रोबेबिलिटी अभी ये कहता है कि अगला साल हो सकता है यूएस मार्केट्स डाउन है। अब देखना है ये कि यूएस मार्केट्स अगर डाउन है तो हमारे हिंदुस्तानी मार्केट्स पे क्या इसका असर पड़ेगा। फॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए ये आंकड़ा अभी तक उतना खराब नहीं हुआ है, बिकॉज हमारे लिए 2019 बहुत ही पुअर ईयर था, 2018 भी पुअर ईयर था और 2020 वाज द फर्स्ट गुड ईयर वी हैव हैड इन 3 इयर्स एंड वो भी मतलब समझ लिए 12-13% निफ्टी अप था। ये साल एक्चुअली स्पीकिंग एक स्ट्रॉन्ग ईयर हुआ है। इसका मतलब 2 साल बैक टू बैक वी हैव हैड गुड ईयर्स, which means that we are now having a probability of a 50% chance that next year will also be a up year. अब इस आंकड़े के आधार पर हमें कम से कम इतना तो समझ में आता है कि it's now a 50-50 chance and not a 80% chance that markets will rally as much as they have rallied in the last 2 years or that they will fall, very sharply. It's now a very evenly balanced, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में कि एक evenly balanced मैच है, ये अभी अब इवनली बैलेंस्ड मैच है फॉर 2022। व्हाइल फॉर यूएस मार्केट्स प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से 70-80% ये है कि मार्केट्स माइट हैव अ डाउन ईयर। गाइस